बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये हमारा ट्यूटोरियल है दूसरा। इसमें हमारे पास जो टॉपिक है वो है व्हाट इज़ वेरिएबल। वेरिएबल क्या है? तो हमारा लास्ट टॉपिक था, उसमें हमने देखा था कि हमारे पास जो सी प्रोग्राम होता है उसके 3 पार्ट होते हैं। पहला पार्ट जो है वो हेडर फाइल्स हैं, ये वाला, और दूसरा पार्ट हमारे पास जो है वॉइड मेन होता है, और तीसरा पार्ट हमारे पास ये करली ब्रेसेस के अंदर का पार्ट होता है, जिसके अंदर हम जितने भी वेरिएबल्स हैं, कोई स्टेटमेंट्स हैं, फंक्शंस हैं, वो उनको एग्जीक्यूट कराते हैं, उसको लिखते हैं। तो सी लैंग्वेज के अंदर 3 मेन पार्ट हैं, हेडर फाइल्स, मेन फंक्शन और करली ब्रेसेस। तो जो आज का जो टॉपिक है वो है व्हाट इज़ वेरिएबल, कि एक वेरिएबल क्या है। तो हमें पता है कि कंप्यूटर जो है एक इंस्ट्रक्शन बेस्ड मशीन है। जो कुछ हम कंप्यूटर को कहते हैं, कंप्यूटर हमें वही परफॉर्म करके देता है। अपनी तरफ से कंप्यूटर कोई चीज़ हमें परफॉर्म करके नहीं देता। इसी तरह कंप्यूटर का प्रोग्राम है। अगर प्रोग्राम के अंदर हम कुछ हमें प्रोवाइड करना होता है, कुछ डाटा हमें देना होता है, और कंप्यूटर प्रोग्राम उसके बिहाइंड, उसके अकॉर्डिंगली हमें कोई ना कोई एक्शन परफॉर्म करके देता है, कोई रिज़ल्ट देता है। तो कोई भी चीज़ जो हम कंप्यूटर के प्रोग्राम को जो हम प्रोवाइड करेंगे वो हमारे पास इनपुट कहलाता है, और जो कंप्यूटर हमें रिज़ल्ट देगा प्रोग्राम, वो आउटपुट होता है। तो अब ये जो मेमोरी होती है, अब ये जो इनपुट है हम कंप्यूटर को कैसे स्टोर कराएंगे और आउटपुट कंप्यूटर हमें कैसे स्टोर कराएगा, तो उसके लिए हमारे पास जो हम यूज़ करते हैं वो हमारे पास होते हैं वेरिएबल्स। तो हम कह सकते हैं कि जो वेरिएबल्स हमारे पास नेम्ड मेमोरी लोकेशंस हैं, या कंटेनर है। जिस तरह आपके पास एक कंटेनर होता है, इसमें गुड्स वगैरह होती हैं, बहुत सी चीज़ें होती हैं, इसी तरह वेरिएबल भी हमारे पास एक लोकेशन है या एक स्टोर हाउस होता है जहाँ पे डाटा स्टोर होता है। तो अब हमारे पास जो है, मैं कहता हूँ जी मैंने 4 नंबर लेने हैं और उनको ऐड करना है। मैं लूँगा A, B, C और D। तो ये 4 वेरिएबल्स की नेम है, A और B और C और D। इन चारों की जो डाटा टाइप है वो इंटीजर है। तो इसमें हम इंटीजर वेरिएबल्स, इंटीजर डाटा हम स्टोर कर सकते हैं। तो ये जो डाटा है हम कंप्यूटर को प्रोवाइड करेंगे इन वेरिएबल्स के थ्रू, और जो कंप्यूटर हमें रिटर्न में जो डाटा प्रोवाइड आउटपुट देगा वो इस वेरिएबल में देगा, सम के वेरिएबल में। तो हम कह सकते हैं कि जी सम जो है हमारे पास एक आउटपुट वेरिएबल है, और हमारे पास A, B, C, D ये जो 4 नंबर हैं जो हम कंप्यूटर को प्रोवाइड करेंगे, ये हमारे पास इनपुट वेरिएबल्स हैं। तो ये इनपुट वेरिएबल्स में A इज़ इक्वल टू मैं 10 करता हूँ, B इज़ इक्वल टू 20, C इज़ इक्वल टू 12, D इज़ इक्वल टू 12। सो ये 4 वेरिएबल्स में मैंने 4 वैल्यूज़ पुट कर दी हैं। अब ये हमारे पास इनपुट कहलाता है। अब प्रोसेसिंग इसकी क्या है? IPO मॉडल के अंदर इनपुट प्रोसेसिंग ये है कि सम इज़ इक्वल टू A प्लस B प्लस C प्लस D। तो ये चारों वैल्यूज़ हमने यहाँ पे 10 है, यहाँ पे आपके पास 20 है, C में हमारे पास 12 है और D में हमारे पास 12 है। तो ये चारों वेरिएबल्स के अंदर जो वैल्यू है ऐड हो के इन ऑपरेटर्स के थ्रू, और अरिथमेटिक ऑपरेटर, एडिशन ऑपरेटर के थ्रू, ये असाइनमेंट ऑपरेटर के ज़रिए आपके इस वेरिएबल में आ गई है। तो अब हमारे पास जो ये वेरिएबल है ये आउटपुट वेरिएबल कहलाएगा, और इसी वेरिएबल को हम फिर स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले कर देंगे प्रिंट एफ स्टेटमेंट के साथ। सम इज़ दिस वन। तो स्टूडेंट्स, ये हमारे पास जो है कि किसी भी कोई भी प्रोग्राम है, सी का प्रोग्राम, कोई भी प्रोग्राम है, उसके इनसाइड करली ब्रेसेस हमने 3 चीज़ें देखनी होती हैं। इनपुट वेरिएबल्स हम कौन से यूज़ कर रहे हैं, और आउटपुट वेरिएबल क्या है, और उसकी प्रोसेसिंग क्या है। मैं कहता हूँ जी आपने ना 3 नंबर्स को ऐड करना है। इसका मतलब है 3 वेरिएबल्स हमारे पास इनपुट हैं और एक ऐड का वेरिएबल, 4th वेरिएबल आउटपुट है। तो मैं कहता हूँ जी आपने एरिया ऑफ रेक्टेंगल फाइंड करना है। तो लेंथ, एरिया इज इक्वल टू लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ फॉर एग्जांपल। तो उसमें लेंथ और विड्थ जो है वो हमारे पास क्या है, इनपुट वेरिएबल है, और एरिया हमारे पास आउटपुट वेरिएबल है। अब फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ जी एरिया इक्वल लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ।
अच्छा, तो इसमें आप ये एक पॉइंट देखें, जो इक्वल साइन है इस पे फोकस करें। इसके इस तरफ जो वेरिएबल्स होंगे वो इनपुट वेरिएबल्स होंगे, और उसके बाद इस तरफ हमारे पास जो वेरिएबल होगा वो आउटपुट वेरिएबल होगा। आउटपुट वेरिएबल सिर्फ हमेशा एक ही होता है, वन होता है। जो इनपुट वेरिएबल है ये बहुत से हो सकते हैं, तो आप इस चीज़ पे फोकस करें। जितने भी वेरिएबल्स इक्वल साइन के राइट की तरफ होंगे वो इनपुट होंगे, और इक्वल साइन के जो लेफ़्ट की तरफ सिर्फ एक वेरिएबल होगा जो प्रिंट स्टेटमेंट के ज़रिए जो शो होगा। तो इसमें फॉर एग्जांपल अगर हम ये प्रोग्राम यहाँ पे बनाना चाहें तो इसमें हम लेंथ एक ले लेंगे और विड्थ ले लेंगे। तो इसी तरह हमारे पास जितने भी लॉजिक्स हैं, बड़े से बड़े प्रोग्राम्स हैं, आपने सिर्फ ये देखना है कि इक्वल साइन के इस तरफ हमारे पास जितने वेरिएबल्स हैं वो इनपुट होंगे, और इक्वल साइन के इस तरफ सिर्फ एक वेरिएबल होगा जो आउटपुट के तौर पर यूज़ करेंगे। तो अगर मज़ीद कुछ इसमें से सजेशंस आपने वीडियो से रिलेटेड हैं, कुछ आपने अपनी राय है, तो मुझे काइंडली मुझे मेल कर दें, या मेरा नंबर दिया हुआ है अशरफ सिद्दीकी, ये मेरा नंबर है, आप इस पर कांटेक्ट कर लें, या हमारे कॉलेज की वेबसाइट पे विज़िट कर लें centralcollegeichra.weebly.com पे। थैंक यू स्टूडेंट्स वेरी मच।